हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब मस्त और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आज मैं फिर से 3 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 से, लाइट चैप्टर से। तो आइए किसी देरी के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और इमेज जो बनती है उसकी 10 सेंटीमीटर दूर बनती है। तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दूर होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, एक कॉन्केव लेंस है। कौन सा है? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसे बनता है बच्चों? ये रहा, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्केव लेंस बोलते हैं। और हम एक बात जानते हैं, इसमें जब भी इमेज बनती है कैसी बनती है ना, इमेज हमेशा इसी साइड बनती है, हमेशा इसी साइड बनती है। और इसका फोकल लेंथ जो होता है वो इसी ओर बनती है ना। तो यहाँ पे फोकस बनता है तो फोकल लेंथ क्या होता है इसका? नेगेटिव होता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बना हुआ है। राइट साइड में बनता तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता, लेकिन नहीं होता। तो इमेज भी इसका इधर ही बनता है ना। तो इसका इमेज डिस्टेंस दिया हुआ अपने को, इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यानी कि v जो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? फोकल लेंथ जो है, अभी आपसे बात किया, फोकल लेंथ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ भी कितना है? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। और इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, रेज को फैला रहा है। देखो, इससे रेज आएगी और ये फैला देगा, डाइवर्स कर देगा, जिसके कारण से इसको हम डाइवर्जिंग बोल देते हैं। तो हम अप्लाइंग है ना, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर में 1/f। अपने को 1/v गिवन है, 1/v -10 सेंटीमीटर इज गिवन टू यू, -1/u इज नॉट गिवन टू यू, बराबर 1/f इज गिवन टू अस। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, 1/f इज गिवन टू अस, we will put here focal length value is -15. Okay, -15. Now this image distance will go to that side. -1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-15। ये माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। क्लियर? तो -1/u बराबर में क्या हो जाएगा? इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना? 30 आ जाएगा, और 30 आएगा तो -3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा प्लस 15 दूनी के 30 है ना, 15 दूनी के 30 और 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे -1/u बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। यानी कि इसको हम ऊपर कर देते हैं, u बराबर में 30 आ जाएगा, माइनस है तो u बराबर में -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि हमने जस्ट सॉल्व किया। हमें पता होना चाहिए क्या कि कॉनकेव में जो है फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगा, है ना, और इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में आता है। तो इसकी सहायता से हमने अप्लाई किया लेंस फार्मूला अप्लाई किया, तो उसके बाद हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया वैल्यू को और आंसर आ गया। तो यहाँ पे -10 था, इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, +10 हो गया है ना, +10 हो गया तो इसका एलसीएम लिया तो 30 आ गया। 30 15 दूनी के 30 होता है तो 2 आ गया, और माइनस का है क्योंकि ये माइनस था, और प्लस है, प्लस 10 के 30 तो 3 यहाँ पे आ गया। 3 में से 2 को हटा दिया, 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस था तो u की वैल्यू -30 आ गई। आई होप, आशा करता हूँ ये वाला आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट सम, दूसरा सम क्या कहता है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। यदि मैग्निफिकेशन किसी प्लेन मिरर का 1 आ रहा है ना, तो ये क्या बता रहा है? व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या होता है ये? इसका मतलब ये होता है कि 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल
इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका ये मतलब है, यानी किसी प्लेन मिरर का है ना, यदि +1 है और +1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस किसको डिनोट कर रहा है, इसमें प्लस प्लस डिनोट वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यानी कि ये +1 आया तो यानी कि 1 तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्वल साइज ऑफ इमेज टू द इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आया है, और जो प्लस है डिनोट कर रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट को कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन, यदि फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, यदि पावर इसका -2 है, आपको ये भी बताना है इसका किस टाइप का ये लेंस है। क्लियर है, यानी कि फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोकल लेंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ ए पावर -2 डायोप्टर, यानी कि जो पावर है ना गिवन है आपको -2 डायोप्टर है। क्लियर है, तो उसका फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, और विच टाइप ऑफ लेंस इट इज, विच टाइप ऑफ लेंस ये भी बताना है। तो हम पावर का फॉर्मूला लगाते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। क्लियर, तो पावर अपने को दे रखा है -2d, कितना दे रखा है -2, और तो 1/f आ जाएगा। तो f क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, ये इधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये f बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब ये 2 डायोप्टर के f बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा। ठीक है, वो भी मीटर आ जाएगा। क्लियर, तो ये 0.5 मीटर आया है, तो ये माइनस का है, किसका है, माइनस का फोकल लेंथ किसका होता है, अभी हमने पढ़ा माइनस का फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है। तो यानी कि ये कौन सी टाइप का लेंस है, फोकल लेंथ कितना है, -0.5 मीटर आया है, और इसका जो टाइप ऑफ लेंस है इसका कौन सा है, कॉनकेव लेंस आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो किस में आया है, माइनस में आया है। तो ये क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, है ना। इसमें पावर, इसमें क्या क्या हमने पावर गिवन है ना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ ए पावर -2d। देखिए पावर कितना -2 डायोप्टर दिया हुआ था, तो फोकल लेंथ क्या करना है, फोकल लेंथ का हमने फार्मूला कर दिया। फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, पावर, यानी कि पावर बराबर 1/f होता है। तो हमने p बराबर में क्या रखा, 1/f। f की जगह पे हमने क्या कर दिया, f को इस साइड लिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, और जो पावर दिया होता है उसको राइट साइड ले गए। तो यहाँ पे आ गया, तो इसको हमने सॉल्व किया तो 0.5 आ गया माइनस का मीटर में। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो। समझ में आए तो आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।